Hello and welcome to Overview Study IAS। तो फ्रेंड, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन या किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, तो उसमें सबसे टफ और कठिन और जटिल जो टॉपिक है वो करंट अफेयर की होती है। और इसको लेके एवरी स्टूडेंट जो होता है टेंशन में रहता है, उसको समझ में नहीं आता है किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा करंट अफेयर सटीक तैयार रहे। तो हम इसी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस और डिफ़िकल्टी को समझते हुए करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके सभी टेंशन को दूर कर देगा। और ये आपको बिल्कुल फ्री में नहीं प्रोवाइड होगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 2 लेवल हैं। अगर आप दोनों लेवल को ऑनेस्टी से साथ फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% गारंटी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएंगे। तो आइए दोनों लेवल को एक बार समझ लेते हैं। तो पहला लेवल इसमें होगा जिसमें 5 MCQ मिलेंगे आपको करंट अफेयर बेस सब्जेक्ट वाइज, जो मंडे से सैटरडे तक होगा। और संडे के दिन पूरा वीक का करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में मिलेगा। ये भी 6 बजे मिलेगा। तो 6 बजे दोनों लेवल आपको मिलेंगे। और इसका जो सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट, साइंस टेक्नोलॉजी, पर्सनल न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो सभी हम कवर करेंगे टॉपिक को इस दोनों लेवल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। तो आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। We are going to discuss current affair with MCQ based on the history and culture. Today's first question is it is a magnificent monument dedicated to Lord Shiva, which was built by King Jajati Kesari in 10th century and completed by King Lalla Tendu Kesari in 11th century. This great temple represents दिस क्विंटेंशियन ऑफ कलिंगा टाइप आर्किटेक्चर। तो ये पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें कह रहा है कि एक लॉर्ड शिवा टेम्पल जो लॉर्ड शिवा के लिए क्या डेडिकेटेड है। ठीक, मोनूमेंट जो है लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। और ये बिल्ड किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो 10वीं सेंचुरी में इसको बनाना शुरू हुआ था और 11वीं सेंचुरी में इसको कंप्लीट किया गया। तो यह जजाति केसरी के द्वारा शुरू किया गया था और किंग लाल तेंदु केसरी के द्वारा कंप्लीट किया गया। द ग्रेट टेम्पल जो है कलिंगा स्टाइल में इसको बनाया गया, टाइप में आर्किटेक्चर जो है कलिंगा आर्किटेक्चर है। तो इसमें से कौन पूछा है कि इसमें से किस टेम्पल के लिए डिस्क्रिप्शन रेफर किया गया है? तो पहला पद्म श्री एज क्या है? तो पद्म श्री पद्मा स्वामी टेम्पल। पद्मा स्वामी टेम्पल हम जानते हैं केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और ये विष्णु जी के लिए डेडिकेटेड है, विष्णु। ठीक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल हम जानते हैं शिव के लिए है, ये तंजौर में है। ठीक, यानी तमिलनाडु। ठीक, सेकेंड बेटकेश्वरा टेम्पल। बेटकेश्वरा का ही मतलब होता है क्या? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु ये भी नहीं हुआ। सन टेम्पल तो हम सभी लोग जानते हैं ये सन के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर बी इज करेक्ट ऑप्शन, लिंगराज टेम्पल। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में यह है कि लिंगराज टेम्पल इज बिगेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में है, तमिलनाडु में नहीं, भुवनेश्वर में। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इट वाज बिल्ड बाय किंग जजाति केसरी इन 10th सेंचुरी। किंग जजाति के द्वारा 10th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था और इसको कंप्लीट किया गया था। तो इसको नोट डाउन कर लेना बहुत जरूरी है। किसके द्वारा कंप्लीट किया गया? तो किंग लाला तेंदु केसरी के द्वारा, लाल तेंदु केसरी के द्वारा 11th सेंचुरी में। तो 2 किंग ने इसको बनाया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, इसको 2 किंगों ने बनाया। ठीक, जजाति केसरी और लाल तेंदु केसरी, दोनों याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू 1924 बेलगम सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टार्ट। यहाँ बेलगम सेशन के बारे में पूछ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्टेबलाइज हुआ था 85 में हुआ था। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, फाउंडेशन हुआ था 85 में। और हर साल क्या होता? 3 दिन का तमाशा होता था, 3 डेट तमाशा। क्या? 3 डे तमाशा, 3 डे तमाशा।
हर ईयर में। तो क्या कब कब, तो लास्ट मंथ का, जब दिसंबर का, आप देखेंगे दिसंबर का लास्ट जो वीक होता था, लास्ट 3 डे, 30, 29, 30, 31 दिन का ये तमाशा होता था। इस तमाशे में चेयरमैन या प्रेसिडेंट चुना जाता था। प्रेसिडेंट चुनने का ये होता था कि वो जहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा उस एरिया का वो निवासी नहीं होगा। अगर वो राजस्थान का बनाया जाएगा तो राजस्थान का वो मेंबर, वो निवासी नहीं होगा, कोई दूसरे स्टेट का रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1924 के बारे में पूछा गया सेशन, बेलगम सेशन। दिस सेशन वाज महात्मा गांधी ओनली कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो ये राइट है, महात्मा गांधी केवल एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी बेलगम में, उसके बाद फिर कभी नहीं बने। इट इज़ नोटेबल फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला इज करेक्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं तो बेलगम सेशन जो है, एक्सप्रेशन देखते हैं तो बेलगम सेशन जो है 39th सेशन है। ठीक ना, अब इसको बेलगावी बोला गया है। तो महात्मा गांधी इसमें ओनली वन सेशन जो कांग्रेस का था जिसमें ये प्रेसिडेंट बने। आइए 26 से 27 दिसंबर के टाइम पीरियड में हुआ था। और यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर। बी पत्तावी सीतारमैया से 1935 इन बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पत्तावी सीतारमैया की बुक लिखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें इन्होंने बोला कि दिस हिस्टोरी ऑफ नॉन कोऑपरेशन बेलगम इज लैंडमार्क। नॉन कोऑपरेशन की हिस्टोरी में देखा है तो बेलगम लैंडमार्क है। द रिवोल्ट अगेंस्ट गांधीजम वाज नियरली कंप्लीट। The Congress stood at a point of separation. Belgaum session occurred during the critical period in the freedom movement and Gandhi life was as he had returned India from South Africa over the decade early in 1950 जनवरी में। तो 1915 जनवरी को गांधी जी क्या साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और इसी के 9 जनवरी बोला जाता है, 9 जन। तो 9 जन को क्या होता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है इसी के। और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और रहा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की बात, तो 1928 में जो प्रेसिडेंट डिसाइड बाई किसके, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में पूछ रहा है। फॉर इट क्लासिकल विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्लासिकल विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, और कौन सा है, तो नागस्वरम। नागास्वरम जो है एक क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसको बोल रहा है जीआई टैग। तो यह कहाँ पर, इसका नाम में ही लग रहा है क्या, नागास्वरम, स्वरम संस्कृत वर्ड स्वरम, तो ये तमिलनाडु से है। ठीक है ना, नागा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नागास्वरम इज क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। विंड म्यूजिक मतलब कि हवा से चलने वाला, यानी फूंक मार के चलाया जाता है इसको। मेड बाय आर्टिसियन द नाग नरसिंग पत्तई के द्वारा इसको बनाया गया था। हैज बीन ग्रांट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग बोलते हैं, ठीक, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उस वस्तु को दिया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को दिया जाता है जो उस एरिया में उसकी मेन, उसके आइडेंटिफिकेशन, उसका ओरिजिनेशन वहीं उसी जिस एरिया में होता है उसी एरिया में जाता है। अब ऐसा नहीं कि नागेश्वर स्वरम जो है तमिलनाडु में ओरिजिन हो, इसको कहीं और का मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक, This classical instrument has been part of all auspicious events, royal court, temple. The artisan has been preserved the art of Nageswaram, playing for more than 300 years. तो more than 300 साल से इसको प्ले किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वुमन। तो यहाँ पर कुछ वुमन की बात हो रही है, तो फर्स्ट फ्यू वुमन यानी पहली वुमन है, ठीक ना, फ्यू कुछ में से। ज्वाइन कोलकाता स्टार थिएटर इन बंगाल एज प्रोफेशनल एक्टर। तो प्रोफेशनल यानी उस वुमन की बात हो रही है जो कोलकाता स्टार थिएटर जो है उस बंगाल में प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर ये ज्वाइन करती हैं। इन 1913 हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा
वाज पब्लिश, यानी 1913 में इनकी ऑटोबायोग्राफी अमर कथा के नाम से भी पब्लिश होती है। इन विच शी रोड द डिटेल अबाउट द चैलेंज, और उसमें ये लिखी गई है, क्या लिखा गया है? चैलेंज किसका? कॉस्ट का, क्लास का एंड पैट्रियार्की, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, क्लास के बारे में, कॉस्ट के बारे में उसका एक्सप्लेन किया गया, उसमें बारे में लिखा गया है। Recently, it is announced that Kolkata Star Theatre, a cultural institute of the city, would be renamed after her. Identify the cultural icon. जितना ये इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, सब इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, पूछा गया है। तारा सुंदरी नहीं, शोभा सेन नहीं, लक्ष्मी मोनी नहीं, विनोदिनी, विनोदिनी से सब ये कनेक्टेड है, ठीक ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपकी परीक्षा में 100% ये पूछेगा पर्सनल न्यूज में, पर्सन न्यूज में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात हो रही है, ICDS। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इज वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016, तो नहीं, 2016 में ये लॉन्च नहीं किया गया था। इसका लॉन्च होता है 1975 में, इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक ना। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं खत्म हो जाता है, ठीक। ऑब्जेक्ट टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेटस ऑफ द 0 से 14 ईयर ऑफ एज ग्रुप, नहीं, 0 से 14, 0 से 6 ईयर, ठीक ना। एक्सप्रेशन में देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट, वन ऑफ इट ऑब्जेक्टिव इज इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर to look after the normal health and nutritional need of child through proper nutrition and health education, proper nutrition and health education, मतलब कि यहाँ पर चाइल्ड और मदर दोनों के बारे में बात किया गया है, ठीक। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देखा जाए तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट के साइड से, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS was launched by Government of India in 1975 with object to improve the nutrition and health status प्री स्कूल चिल्ड्रेन 0 to 6 ईयर ऑफ एज ग्रुप, 0 से यानी 6 यानी अंडर 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये न्यूट्रिशन, यानी सही प्रकार से उनको न्यूट्रिशन मिले, उनका हेल्थ सही हो, दोनों के लिए इंटीग्रेटेड था। इसमें मदर भी थी, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव इसको ऑब्जेक्टिव को नोट कर लेना सही रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, परीक्षा में पूछा जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, ठीक। सेकेंड, टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी चाइल्ड पागल न हो जाए, इसलिए उसको साइकोलॉजिकल भी देखना पड़ेगा, ठीक। टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ मोरबिलिटी एंड माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट, to achieve the effective coordination of policy and implementation among the various departments to promote child development, to enhance the capability of mother to look after the normal health and nutrition need to children through the proper nutrition and health education। तो आज का 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए जो हिस्ट्री और कल्चर बेस पर था, ठीक। अगली बार कल मिलेंगे तो हम अलग सब्जेक्ट के साथ पूरे वीक का देखेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करते रहिए।